इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अपने पास रखना चाहते हैं कि सब कुछ हमको बताए, हमारे से डिसीजन शेयर करे। दे डोंट वांट देम टू टेक अ रॉन्ग डिसीजन। तो अभी सारे फेमिनिस्ट लोग इसी पॉइंट पे आपके पॉडकास्ट को बंद कर देंगे मेरा जवाब सुन के, लेकिन अगर किसी में हिम्मत है तो वो सुने। बच्चों को रहना चाहिए पेरेंट्स के साथ या अलग हो जाना चाहिए। पहले के समय में अगर कोई पता कर लेता था कि कोई इंसान मैरिड है तो वो उनको अप्रोच ही नहीं करते थे। अब हमको पूछना पड़ता है लोगों को। लेकिन सिर्फ बात वहीं पे नहीं है, चलो किसी ने बता भी दिया, बहुत क्लियरली पता है कि भाई मैरिड है, लेकिन फिर भी लोग ट्राई किए जा रहे हैं क्योंकि लोग समझ गए हैं कि आज नहीं तो कल अगर हम ट्राई करते रहेंगे ना, जब उसका लो पीरियड आएगा ना, तब अपने पास स्कोप है एंट्री का। लड़की के डैड ने लड़के की सैलरी स्लिप मांग ली है कि आई वांट टू मेक श्योर या यू हैव टू प्रूव मी दैट यू आर अर्निंग वॉट एवर यू आर सेइंग। अब लड़का पूछ रहा है मैं क्या करूं, मेरी सैलरी क्यों मांग ली है। लड़के की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए या मैं क्यों दिखाऊं, ये विश्वास नहीं है। अभी क्या करें। अब्यूसिव रिलेशनशिप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि पहले लव बॉम्बिंग होती है, लव बॉम्बिंग, तोड़ के प्यार। फिर इंसान मतलब बोला ऐसे तो मैंने कभी फील ही नहीं किया, ओ माय गॉड दिस इज समथिंग एल्स। फिर वो इंसान आपको कहता है कि ये सिर्फ आपके लिए है, ये एक्सक्लूसिव है, ये आपके प्रेजेंस में ही मुझसे बाहर निकल रहा है, यू डिजर्व इट, यू मेक दिस हैपन, यू आर द बेस्ट बेबी। छोटी सी बात पे एक झगड़ा होता है और वो कहता है तुम ना इस चीज़ के लायक ही नहीं हो। पहला झटका। याद रखिए ये टॉक्सिक लोग ना वो धीरे धीरे ना दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से रिलेशनशिप कट करवा देते हैं। बोलते तुम्हारी फ्रेंड तुमसे जलती है, तुम्हारा वो वाला दोस्त है ना उसके नज़र ठीक नहीं है, वो हमेशा मेरे को बुरी तरीके से देखता है, तुम उससे तो बात नहीं करोगे, उसको तो नहीं आने दोगे। मे बी वो सबसे बेस्ट दोस्त है आपका। जब कभी भी आपके पार्टनर आपके करंट सोशल सपोर्ट सिस्टम से आपको काटने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक रेड फ्लैग है बहुत बड़ा वाला। ओबीज पीपल, ओवरवेट पीपल, थोड़े हेल्दी पीपल, मोर हेल्दी पीपल, तो उनको कुछ बोलो तो दे आर लाइक कि माई बॉडी माई रूल्स, मेरा मेटाबॉलिज्म, तो दुनिया भर के ज्ञान आ जाते हैं। देखना पड़ेगा ना कि हेल्थ गोल्स जो परस्यू कर रहे हैं वो रॉन्ग है। सच बात यह है कि ऐसा नहीं है कि उनको पतला नहीं होना है, हर ओवरवेट इंसान को पतला होना ही होता है, लेकिन द पॉइंट इज दैट उन्होंने नंबर वन बहुत ट्राई किया हुआ है और वो फेल हो चुके हैं। मेंटली उन्होंने फिर वो मान लिया है कि भाई खा के मर जाएंगे। लड़के नहीं टॉलरेट करने को रेडी है एक मोटी लड़की को, लड़के नहीं टॉलरेट करने को रेडी है एक कम सोफिस्टिकेटेड लड़की को। उनको चाहिए एक ऐसी बीवी जो वो कहीं पे लेके जाए और चार लोग बोले यार छा गए यार, तुम्हारे तो मस्त है, अच्छी भाभी तो बहुत अच्छी मिली आपको। शादी कितनी स्ट्रांग है वो तब मालूम पड़ता है इफ यू हैव टेकन एन आइकिया टेस्ट। हाय, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एम्प्टी बट फुल। आज हमारे साथ है डॉक्टर मयूरिका। वेलकम डॉक्टर मयूरिका। आप एक काउंसलर हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, 16 ईयर्स से आप ये प्रैक्टिस कर रही हैं एंड आपका एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है योर सर्वाइवल मॉडल, राइट? बिल्कुल सही। सो आप क्या बताती हो इस यूट्यूब चैनल पे अपने? अब ये ऐसा लग रहा है कि हमारे 16 ईयर्स आप बोल रहे हैं, तो हाँ। हमारे बहुत लंबे टाइम पहले शुरू किए हैं हम हमारा काम। सो उस समय पर ऐसे बहुत सारे लोग नहीं आते थे काउंसलिंग के लिए, लेकिन ज़रूरत सबको होती थी। तो मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी सलाह की ज़रूरत है, जो अपने आसपास की दुनिया को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने की इच्छा रखते हैं। तो उनको कौन समझाए, कौन उनको सोल्यूशन दे, जो मेरे पास नहीं आ सकते, जो सेकंड टायर थर्ड टायर सिटीज़ में रहते हैं, ओके, या गांव में रहते हैं। उन्हें कैसे पता लगेगा कि दुख क्यों हो रहा है, जेलसी क्यों हो रही है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करे। तो इसीलिए इन्हीं सारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की समस्याएं हैं उनको साइकोलॉजिकल एंगल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उन पे मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ। ओह, दैट्स वेरी गुड। इतना स्ट्रेस है, इतना डिमांडिंग हो गया है, लोगों के जॉब डिमांडिंग हो गया है, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग एंड बच्चों का स्ट्रेस है, स्कूल का स्ट्रेस है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है उसका स्ट्रेस है। सो आर पीपल गेटिंग मोर एंड मोर वीकर इमोशनली, के स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे तो उनको ये
एडवाइजेस की ज़रूरत पड़ रही है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, मेंटल स्ट्रेंथ उनका कम हो रहा है? स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस सच में बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि शायद पहले के समय के हिसाब से अभी कितनी सारी सहूलियतें आ गई हैं कि आपको मोबाइल पे गाड़ी मिल जाती है, करेक्ट। आप मोबाइल पे आपको सब तरीके की सॉल्यूशंस, डॉक्टर्स मिल जाएंगे। बाई नहीं आई है तो मोबाइल पे बाई बाय। ऑर्डर कर लो, मतलब वो ज़माना आ गया है कि आप मोबाइल पे बाई ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सोचिए, सुबह से लेके रात तक आपको कितने सारे डिसीजंस लेने होते हैं। आज के टाइम का इंसान जितने सारे डिसीजंस ले रहा है, पहले के हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को उतने डिसीजंस नहीं लेने होते थे। जब जब हम एक डिसीजन लेते हैं वो हमारे मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करता है, वो थोड़ा और कम होते जाता है। Okay. जितने हज़ार डिसीजंस होंगे, जितने लाखों डिसीजन होंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। जब हम फिर थक जाते हैं ना, तब हमारा जो मिड ब्रेन है, Okay. मिड ब्रेन में सारे इमोशंस बसते हैं, ओके, हिपोकैम्पस, एमिगडाला, तो तब ना मिड ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। मिड ब्रेन ऐसा एक्टिवेट होता है कि वो पूरे ब्रेन में कॉर्टिसोल फैला देता है। पूरा ब्रेन हाईजैक हो गया, ओके, पूरे ब्रेन में फैल गया है एकदम कॉर्टिसोल का टॉक्सिसिटी। इसके बाद हायर थिंकिंग मुश्किल हो जाती है। हायर थिंकिंग यानी कि हमारा जो कॉर्टेक्स है, जो अखरोट जैसे दिखने वाला दिमाग है, तो वहाँ पे एक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और उस वक्त एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान को, एक बहुत ही शार्प थिंकिंग इंसान को सिंपल से डिसीजंस लेने में दिक्कत आती है। अच्छा, तो अगर हम अपनी लाइफ सिंपल कर दें, या इफ़ वी मेक आवर चॉइसेस लेस कॉम्प्लिकेटेड, सो क्या हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को नीचे ला सकते हैं, एंड कैन वी लीड अ बेटर लाइफ, और आई मे से अ लेस स्ट्रेसफुल लाइफ, मोर हैप्पी लाइफ? एज यू आर लिविंग योर लाइफ, आपके आसपास की जो दुनिया है वो कॉन्स्टेंटली आपको बताएगी और कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। राइट। ओके, आप आइसक्रीम खाने जाएंगे तो आपके पास 100 ऑप्शंस होंगे आइसक्रीम चूज़ करने के। सडनली यू आर लाइक, अरे मैं कौन सा खाऊं, अगर मैं ये नहीं चूज़ करूँगा, वो नहीं चूज़ करूँगा तो कितना मुझे दिक्कत हो जाएगा। तो आपको एक छोटा सा स्पून दिया जाता है, आप सब चक के देख के फिर आप एनालाइज कर। आप सोचिए, एक आइसक्रीम के डिसीजन में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए हैं कि फाइनली जो आइसक्रीम आपने चुनी है वो असल में खुशी तो आपको उतनी ही देगी जितनी वलीना आइसक्रीम देती है, राइट। ये जो सिंपल लेकिन आइसक्रीम उसका देगी। आप बहुत ज़्यादा दाम चुकाएंगे बिकॉज यू हैव स्पेंड सो मच टाइम ऑन दैट वन चॉइस। दिस इज़ जस्ट आइसक्रीम, लेकिन आप यही चीज़ आप डाल सकते हैं कपड़ों में, लाइफ पार्टनर्स में। लोग लाइफ पार्टनर्स चुन नहीं पाते। सो अब हम आते हैं लाइफ के सबसे बड़े मायाजाल पे, दैट इज़ रिलेशनशिप्स। हमारी रिलेशनशिप विद द बॉस, हमारी फैमिली की रिलेशनशिप, एक पार्टनर्स की, मतलब टू इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैन एंड अ वुमन, एकदम बहुत ही टिपिकल। एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए व्हाट आर द बेसिक pillars to build a good relationship for a man and woman, for partners, husband, wife, boyfriend, girlfriend, live-in partners? What are the pillars of a good relationship? स्ट्रक्चर्स वैसे कई तरीके के सिस्टम्स पे बैलेंस हो सकती हैं, है ना। वैसे एक चेयर, 3 पैरों वाला चेयर भी होते हैं जो बैलेंस हो सकते हैं, ओके। 2 पैरों वाला टेबल भी कैसे करके इंसान बना सकता है कि हाँ वो बैलेंस हो सके, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं 4 पैर। Right. तो 4 चीज़ें अगर हो तो रिलेशनशिप में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो पहली चीज़ है टॉलरेंस एंड एबिलिटी टू लेट गो। Correct. हमारे घर में ऐसा होता है, मेरी मम्मी तो ऐसे करती थी, तुम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं क्या, इस तरीके से कोई करता है क्या। सो ये सारा जो हम अपना पुराना बैगेज लेकर आते हैं या हमारे पुराने स्क्रिप्ट्स है, ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। और अगर वैसा अपनाना पार्टनर नहीं करता तो हम उसको जो सहते नहीं हैं, Okay. ओके, टॉलरेंस की कमी होना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके पास टॉलरेंस है
वो एडजस्ट कर लेगा, बुरे दिनों में एडजस्ट कर लेगा, तो अपने आप बुरे दिन परमानेंट नहीं होते, राइट, अच्छे दिन आ जाते हैं, हाँ, तो फिर उसके बाद अपने आप वो उस चेंज को देखने लगेगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड ना आपको मदद करती है कि आप उस चीज़ पे ध्यान लेकर आए हाँ, जो अच्छा है, अच्छा है, ओके। और अगर उस पे आपका फोकस नहीं रहेगा कि अरे अच्छा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर घूमने नहीं लेके जाते, लेकिन शराब पी के पड़े हुए तो भी तो नहीं रहते हैं ना, ओके, ओके। हर सैटरडे नाइट को ड्रिंक करने नहीं बैठ जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। तो जो चीज़ अच्छी है, कैन आई स्टार्ट सीइंग दोज गुड थिंग्स, थिंग्स, ओके। ठीक है, इसके अंग्रेजी में एक्सेंट नहीं है, एक्सेंट के साथ इंग्लिश में बात नहीं करती, मे बी मेरे को नहीं मालूम, मे बी इस तरीके से वो बात नहीं करती, मे बी बहुत ही देसी एक्सेंट है उसका, लेकिन फिर भी केयरिंग तो है, करेक्ट, ओके। मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट तो करती करता है। है, जब मेरी माँ जो मुझी को इरिटेट कर देती है उसे बर्दाश्त तो करती है, मुंह पे जवाब नहीं देती है। सो बीइंग एबल टू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट इज गुड is the second pillar, is the second pillar. Third pillar, which is very important for relationships, is having a positive vision in life. okay, ओके, पॉजिटिव विजन का मतलब है अगर कुछ बुरा है चल रहा है ना, तो वो बुरा जो है वो टेम्पररी है। मतलब शेयर्ड पॉजिटिव विजन यू वुड से, दोनों का एक शेयर्ड पॉजिटिव विजन है ना, दोनों के शेयर्ड पॉजिटिव विजन हो तो बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन एक इंसान भी अगर उसे रख लेना ओके, और दोनों साथ में रहेंगे ना, तो एक दूसरे पे असर डालने असर डालता ही लगेंगे, है, राइट राइट राइट, ओके। तो तीसरा ये एस्पेक्ट है कि मैं देख सकता हूँ कि समस्याएं खत्म होने वाला है, होने वाली ही हैं, हम इसे देख सकते हैं। तो दिस हेल्प्स। एंड द फोर्थ वन विच इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इज दैट हम अकेले भी ठीक हैं। ओके, आई थॉट यू से ट्रस्ट, आई थिंक ये सब अगर आ जाएंगे ना, तो फिर ट्रस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। एंड okay, देन right. आई हैव वर्कड विद पीपल जो ना इनसिक्योर लोग हैं, सो वो आसानी से झूठ बोल देते हैं। तो आई विल कम टू द ट्रस्ट पार्ट आफ्टर आई कंप्लीट द फोर्थ पिलर। Okay. सो द फोर्थ पिलर, एज आई सेड, इज द एबिलिटी टू बी satisfied और बी ओके व्हेन यू आर अलोन। कि ओके ना, ठीक है, अभी मैं अकेली हूँ हाँ, या मैं अकेला हूँ, तो वो टाइम पे मैं अपने हिसाब से एंजॉय करूँगा। बेसिकली के स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ एंड बीइंग ओके and being आल्सो। okay also, of course. If you're not okay spending time with yourself, that means you're bad company खराब है। तो रिसेंटली हमने बहुत केसेस ऐसे देखे जिसमें men were committing suicide। जैसे एक बहुत चर्चा में आया केस अतुल सुभाष का। वी डोंट नो द फुल स्टोरी, कुछ होगा, हमको तो जो न्यूज़ में आया उतना ही पता चला, बट जो सामने ऐसा लग रहा था वो काफ़ी दुखी थे वो। एंड एक इतना ड्रास्टिक स्टेप लेना, मतलब ही मस्ट हैव गॉन थ्रू समथिंग रियली बैड। फिर एक आया था एक CEO लेडी ऑफ अ टेक कंपनी, शी किल्ड हर ओन बेबी बिकॉज वो बेबी को फादर से नहीं मिलना देना चाहती, या शी वॉज ट्राइंग टू टेक सम काइंड ऑफ रिवेंज फ्रॉम अ पार्टनर। सो ये वाई डिड द सिचुएशन रीच हियर, ये कहाँ ये 4 पिलर्स टूटे, या कहाँ ये ट्रस्ट टूटा, या आप इसको कैसे देखती हैं? मैं किसी गलती नहीं बोल रहा हूँ कि किसकी गलती है, बट आई वांट टू लुक एट इट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि कहाँ ये फ्रिक्शन आया या कहाँ से ये लिंक टूटा कि वो फिर कैस्केडिंग इफेक्ट होके एंड इट एंडेड डिस्ट्रॉइंग एवरीवन्स लाइफ। तो अभी सारे फेमिनिस्ट लोग इसी पॉइंट पे आपके पॉडकास्ट को बंद कर देंगे मेरा जवाब सुन के, लेकिन अगर किसी में हिम्मत है तो वो सुने। तो जैसे देखिए, वो सच हमेशा कड़वा होता है, हाँ, सच हमेशा ऐसा होता है कि यू कैन नॉट टॉलरेट, आपको पता है वो, लेकिन जब कोई सामने वाला आपकी सच्चाई आपके चेहरे पे बोल देता है, देन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन इतनी हिम्मत होनी चाहिए, मुझ में है, मेरे व्यूअर्स को भी है, तो प्लीज़ बेधड़क होके बिना हिचकिचाहट क्या बोलिए। तो देखिए, एक बहुत पॉपुलर गाना है, सास गाली देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। हाँ, तो
ये बात ना अब के ज़माने में कोई भी सुनने को मानने को रेडी नहीं है। हर पेरेंट अपने बच्चों को कहता है, मैं नहीं कहूँगी सिर्फ लड़के को, हाँ, और सिर्फ लड़की को, लड़के को भी वो यही कहते हैं कि किसी का बर्दाश्त मत करना बकवास। करेक्ट, Okay? या हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब ये शुरू होता है फ्रॉम डे 1 तो मैं छोड़ ही दूंगी, फ्रॉम मिनट 1। ओके, ओके, तुम्हारी बुआ इस तरीके से मुझे क्यों कह रही थी, मेरे मेकअप के ऊपर क्यों टीका टिप्पणी कर रही थी, उनको कोई सेंस नहीं है क्या, लोगों से कैसे बात करते हैं, एंड दैट इज़ वेयर इट बिगिंस। तुम्हारी मम्मी को साड़ी दिया, उन्होंने थैंक यू भी नहीं कहा। ओके, इस तरीके से कोई हमारे फूफड़ जी आके बैठे हुए थे, उनको तुम्हारे घर वालों ने किसी ने अच्छे से बात भी नहीं की, उनसे पता है वो कितने कहाँ के कितने महान इंसान है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो फिर वहाँ से शुरू होती है, बर्दाश्त मत करो, बर्दाश्त मत करो। सो देन अगेन वो पहला पिलर हमारा टूट गया, Tolerance एक का कि गया। हमारा टॉलरेट हम नहीं नहीं करेंगे, करेंगे, हाँ, बिकॉज आई और एम फिर इंडिपेंडेंट। वो बिल्डअप होता रहता है। एक और चीज़ हम देखते हैं, जब हम टॉलरेट नहीं करते ना, एक चीज़ ऑटोमेटिकली आती है, अब हम पनिश करेंगे। ओके, अगर हम टॉलरेट नहीं करेंगे तो मतलब हम करेंगे क्या, ये तो वापस से होगा। नहीं करेंगे मतलब क्या करेंगे हम पनिश करेंगे, ताकि हम सामने वाले को सबक सिखाएं, ताकि वो सबक सीख जाए, और फिर उसके बाद वो हमारे हिसाब से चलता रहे। अब लोगों के अंदर ना एक बहुत ही ऐसा रोमांटिक सा एक आइडिया भी है कि अच्छा रिलेशनशिप वो है जहाँ पे पार्टनर इतना प्यार देता है कि आपकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हैं। ऐसा होता नहीं रियल लाइफ वो में। टोटली झूठ है। तो कुछ दिनों पहले ही मैं अपने एक मित्र से बात कर रही थी, डॉक्टर ध्रुव जो साइकाइट्रिस्ट है, और वो कह रहे थे, मैं सोचता हूँ मेरी ज़िंदगी में मेरा जन्म एकदम राइट टाइम पे हुआ है, और अगर 5 से 10 साल बाद मेरा जन्म होता तो मुझे ऐसी लड़कियों से डील करना पड़ता जिनका एक्सपेक्टेशन के ड्रामा से बहुत ज़्यादा बढ़ गया बहुत ज़्यादा है। बढ़ गया, या एग्जैक्टली। तो कैसे उनको ज़मीन पे लाया जाए उससे? ये दो टॉलरेट नहीं करेंगी, ये क्या लड़कों पे भी आता है ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ना? लड़के भी यही करेंगे हम कि मैं टॉलरेट नहीं करेंगे, लड़के नहीं टॉलरेट करने को रेडी है एक मोटी लड़की को, लड़के नहीं टॉलरेट करने को रेडी है एक कम सोफिस्टिकेटेड लड़की को। उनको चाहिए एक ऐसी बीवी जो वो कहीं पे लेके जाए और 4 लोग बोले, यार छा गए यार, तुम्हारे तो मस्त है, अच्छी भाभी तो बहुत अच्छी मिली आपको। तो लड़के चाहते हैं, वो नहीं टॉलरेट करने को रेडी है एक लड़की जो सरल है, सिंपल है, शायद उतनी सुंदर नहीं है, शायद उसके पर्सनल कोई इश्यूज है या कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो बहुत खाती है, थोड़ी ज़्यादा मोटी हो गई है। तो नो, इंडिया में अरेंज मैरिजेस अभी भी बहुत हो रही हैं, करेक्ट? सो आप ये बोल रही हैं कि सरल लड़कियां या अर्बन लड़कियां या फॉर दैट मैटर मोटी, छोटी, लंबी, तो अरेंज मैरिजेस तो हो रही हैं, एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स आर स्टिल एक्सेप्टिंग जो उनके पेरेंट्स उनके लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे ये प्यार बनाया जाए, या ये जो एक मीटिंग अ पर्सन एंड 2 मुलाकातों में ही पर्सन को जज करना है, या ये सोच लेना कि मैं इसके साथ आई कैन नो स्पेंड द लाइफ विथ हर और हिम, एंड ये तो चलो ठीक है, यू कैन स्पेंड द लाइफ थोड़ा एडजस्ट करके, बट टू क्रिएट अ फैमिली, टू क्रिएट अ लविंग फैमिली कि हम इसके साथ रहेंगे, हमारे कल को बच्चे होंगे एंड विल मेक आवर संसार, ये कैसे कर सकते हैं? या ऐसे करते तो पीपल जस्ट क्योंकि शादी कर लिया तो डू इट एज अ ड्यूटी। तो लोग वही कर रहे हैं ना, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी फिल्टरेशन क्राइटेरिया क्या है, कास्ट, राइट, ओके, मनी, राइट, वो एक फिल्टरेशन क्राइटेरिया है। तो इन कास्ट, कम्युनिटी, मनी को लेके जो फिल्टरेशन क्राइटेरियाज है, उसके बाद जो पार्टनर आपको मिल रहा है वो आपके साथ पर्सनालिटी पे मैच्ड नहीं है। ओके, तो अब उनके एक्सपेक्टेशन, उनके व्यूज़, उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजी, आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजी अलग हो ही सकती है और होने वाली भी है। राइट, ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि दोनों पार्टनर मिलके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जुड़ जाएं
जहाँ पे वो साथ में समय बिताए, उनको उसमें मज़ा आना चाहिए साथ में, और वो उनको चैलेंज करना चाहिए एट अ सर्टेन लेवल, और फिर उससे उनकी बॉन्डिंग होगी. ओके. ओके. लेकिन लोगों को पता नहीं होता वो एक्टिविटी क्या होगी. Right, तो लोग अज्यूम करते हैं कि अगर हम ट्रैवल करने जाएंगे, हाँ. हम घूमेंगे, हम साथ में मिलके ट्रैवल कर रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो इससे हाँ. हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा. ओके. ओके. बट लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं होता. शायद किसी के लिए काम होता भी होगा. होता एंड होगा, अगेन yeah. आई विल नॉट गिव अ ब्लैंकेट नो टू दैट. लेकिन मैंने ना रिसेंटली एक एक्सरसाइज अपने साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड के साथ डिस्कस की थी, और उन्होंने कहा कि पता है शादी कितनी स्ट्रांग है वो तब मालूम पड़ता है इफ़ यू हैव टेकन एन IKEA टेस्ट. ओ, IKEA टेस्ट क्या है ये? व्हाट इज है IKEA ना, टेस्ट? आपने पहली बार अच्छा, इफ यू कैन लेट मी गेस कि आप IKEA गए. खैर इंडिया में आई थिंक नहीं होगा वो. एनीवेज इफ यू आर बाहर है अमेरिका में, तो आप IKEA गए एंड यू कम बैक एंड इफ यू कैन assemble the furniture together without fights, so I think you have passed the IKEA test and you can be Exactly. together. सो IKEA टेस्ट इज एन अमेजिंग बट टेस्ट. इंडिया में कैसे होगा ना? इंडिया में तो है ना, अर्बन क्लैब के 4 लड़के आ जाएंगे बनाने के लिए. तो वही बात है कि अगर आप अर्बन क्लैब के 4 लड़कों को नहीं बनाए, हाँ. तो IKEA के ये टेस्ट करना बॉक्स के चाहिए. अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए रहते Right, हैं right. जिसमें सिर्फ इमेजेस होते हैं. राइट. ओके. उसमें कोई रिटर्न कुछ नहीं होता है, सिर्फ इमेजेस होता है. अब इससे आप बनाओ. तो फिर हमने मेरे घर पे मैंने ये पहले बना लिया था, और तब मुझे याद लगा कि अरे यार मैंने इसका वीडियो बनाना चाहिए था, कि हम बच गए, हमारी शादी बच गई कि हमने बना लिया उस पूरे यूनिट को साथ मिलके हमने बनाया. एंड यस, तो मतलब उसका ये है कि यू हैव टू डू समथिंग दैट चैलेंजेस यू. जहाँ पे आप प्रेशर में आएंगे, एक पार्टनर ना, दोनों में से एक प्रेशर में ना ज़्यादा फड़फड़ाने लगता है. ओके. ऐसा होता ही है. ओके. तब दूसरे पार्टनर को आना चाहिए कि ओके हम शांत रहेंगे, ओके. ओके ये ख़त्म हो होगा, जाएगा. ओके, वी हैव टू डू ओके दिस हम लॉजिकली. छोड़ेंगे नहीं. नहीं छोड़ेंगे, हो जाएगा. आई थिंक दिस इज अ गुड टेस्ट. ये IKEA टेस्ट ना, मुझे लगता है जो अरेंज मैरिजेस में इंडिया में जो हो रहा है कि वी गो एंड लुक मीट द गर्ल्स या बॉय, एंड जो फैमिली बात करते जाओ, जाके अलग कमरे में बात कर लो. सो वी आस्क कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप कहाँ तक पढ़ी, आपके करियर गोल्स क्या है. इससे अच्छा है कि पहली मीटिंग में ये करें, सेकेंड मीटिंग में दोनों पेरेंट्स बोले कि दिस इज़ योर रूम, यहाँ पे IKEA का एक वो कैबिनेट है, एंड विल गिव यू 3 hours. इफ़ यू कम आउट स्माइलिंग, राइट. तो इफ़ यू कम आउट स्माइलिंग दैट मीन्स यू गाइज आर कंपैटिबल, आप आगे निभा सकते हैं. अगर इफ़ यू कम आउट फाइटिंग एंड फ्यूमिंग, तो दैट मीन्स के आप नहीं कर सकते. आई थिंक दिट्स अ गुड वे टू क्या गेज योर पार्टनर और सिलेक्ट योर पार्टनर. लेकिन एक और इसमें आ जाता है कि आजकल जो लड़के हैं, जो देखिए हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पे जो पुत्र है, जो लड़का है, वो पेरेंट्स इसके लिए चाहते हैं पुत्र कि वो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा. नॉट नेसेसरी, लेकिन एक जनरल ये है कि लेकिन अब क्या हो रहा है कि पीपल आर गोइंग आउट टू वर्क, लाइक छोटे शहरों से भी अच्छी पढ़ाई करके, बिकॉज पेरेंट्स वांट द चिल्ड्रन टू स्टडी, अच्छा पढ़ा, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं उनको, तो वो आ रहे हैं शहरों में काम करने के लिए. शहरों में काम करते हैं या फॉर दैट अदर उसमें काम करते हैं, फिर शादी करते हैं. दे आर लीडिंग ए इंडिपेंडेंट लाइफ, बीवी के साथ बच्चे में. सी पेरेंट्स को आके रहना तो पड़ेगा कभी ना कभी, या सी कुछ होगी सर्कमस्टेंस कि पेरेंट्स अकेले नहीं छोड़ सकते. अब पेरेंट्स आके लड़के के साथ रह रहे हैं, फिर वो क्लेश चालू होते हैं कि जैसे आपने बताया कि ये आपके पापा ने ये बोल दिया, आपकी बुआ ने ये बोल दिया. इसको कैसे कोप अप किया जाए इसको, एंड लड़का क्या करे? बिकॉज लड़का तो ही इज़ अ वेरी नॉर्मल ओपन माइंडेड लिबरल किड, बट ही वॉन्ट्स टू बी विथ हिज फादर एंड मदर बिकॉज वो उनका ख्याल रखना चाहता है. इसमें आता है लड़की बोलती है अरे मेरे पेरेंट्स को भी तुम्हें छोड़ के आई. ये कैसे सबको क्या कोप करें, या कैसे इसको सॉल्व करें, या कैसे इसको मैनेज करें? एक्चुअली ना, ये कहना कि लड़का क्या करे, मुझे लगता है ये कम्प्लीटली फेयर सवाल भी नहीं है. अच्छा. क्योंकि इस सवाल का मतलब ये है जो करना है लड़के को कुछ एक ऐसा मैजिकल कर देना है, ऐसी तो एक्सपेक्टेशन वो है ना, सब मैनेज कर लेगा. ऐसी एक्सपेक्टेशन है ना कि लड़के को ही सब करना है, बिकॉज मैं तो घर छोड़ के आई हूँ, मैं तो तुम्हारे भरोसे आई हूँ.
एंड पेरेंट्स आर लाइक भाई बेटा हमारा तो तुम ही हो, हाँ हाँ। हमने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है. तो मेरे ख्याल तो से वहीं पे लड़के को ये बताना है कि जो करना है ना हम सबको करना है, मैं अकेले सब नहीं करने वाला. ओके. सबसे पहले तो यही बोल देना है हाँ. कि बीवी तुमको कुछ दुख होने वाले हैं, तुमको सहना पड़ेगा. मम्मी एंड डैडी आपको कुछ इंसल्ट्स शायद या डाउन मोमेंट्स या बुरे मोमेंट्स होंगे जो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे. मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स दोनों ही पार्टी के नहीं सॉल्व करने वाला हूँ. करेक्ट. तो क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा फोर्स और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का भार आदमी के ऊपर डाल देता है कि एज इफ देयर इज समथिंग जो एक आदमी कर सकता है, जो वो लीडरशिप दिखा सकता है और फिर मिराक्युलसली सब ठीक हो जाएगा. और शायद एक्सपेक्टेशन इसलिए क्योंकि कितने सारे आदमी कॉर्पोरेट लीडर्स है, आप इतना बड़ा बड़ा टीम संभाल रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स और वाइफ और बच्चों को नहीं संभाल सकते. देखिए बड़े टीम को संभालना आसान है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सपेक्टेशन स्ट्रिक्टली फॉलो होती हैं. अगर कोई किसी रूल को फॉलो नहीं करे या परफॉर्मेंस मीट नहीं करे, दे कैन बी इजीली रिप्लेस्ड. राइट. घर पे तो रिप्लेसमेंट नहीं कर घर पे रिप्लेसमेंट नहीं है. एक और चीज़ जो होती है कि ऑफिस से ना हमें एक ब्रेक मिलता है, हम ब्रेक ले सकते हैं, हम छुट्टी पे जा सकते हैं कि ऑफिस का भी कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. घर वालों को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ अब कोई लेना देना नहीं है. विच शुड बी देयर, वन शुड बी क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे वो अपनी फैमिली को बोल सकते हैं कि हम ना विपासना के लिए जाएंगे साल में एक बार, विपासना के लिए जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे और अकेले खुद को झेल के देखो. फिर उसके बाद ना जब आपकी पत्नी आके चपड़ 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 कर रही है, आपके माता पिता चुक 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 कर रहे हैं, यू विल बी ना समवेयर एबल टू रियलाइज दैट यू ओनली हैव टू लिसन. आपको ना सोल्यूशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि कई बार ना इन लोगों की मेन एक्सपेक्टेशन है कि आप सुन लो, आप एम्पैथेटिकली सुन लो उनकी बात कि हाँ मम्मी ऐसा कोई बोलता है तो बुरा तो लगता है, दैट्स इट. अब ये मत बोलो मम्मी फिर आप ये करो, अच्छा ठीक है मैं उसे बोलता हूँ, वो सब कुछ नहीं. मम्मी हाँ दुख तो होता है, गुस्सा दिलाने वाली बात तो ये है. ओनली वैलिडेट द इमोशन द अदर पर्सन इज फीलिंग, दैट्स इट. इसका नाम होता है एम्पैथी. तो इससे आपने सामने वाले को दे दी एम्पैथिक लिसनिंग. अगर ये तो ठीक है, बट अगर हम ये एम्पैथी वैलिडेट कर रहे हैं उनको, तो उनके मन में नहीं आता जाएगा कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ सही है, वो तो शी इज़ नॉट अ गुड पर्सन और ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ये तो ऐसे ही है और हमको इनके साथ रहना पड़ेगा, तो और ख़राब नहीं होता जाएगा. वी हैव टू एट वन पॉइंट टेल देम ना कि नहीं, व्हाट यू आर थिंकिंग इज़ रॉन्ग. अब उसमें ना इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने ये नहीं कहा कि आप सही सोच रहे हैं. हाँ अच्छा. आपने ये नहीं कहा आप ये करो या वो गलत है, आपने कहा इमोशंस सही है. आपने इमोशंस को वैलिडेट किया. आपने गुस्से को, दुख को, घबराहट को, टेंशन को, जेलसी को, इन सारी चीज़ों को वैलिडेट किया एंड दैट फील्स वेरी गुड. उससे बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को. दूसरी चीज़, अगर वो ये नहीं सोच लेगा कि हाँ तो मैं सही हूँ, वो सामने वाला गलत है. हर कोई यही सोचता है. Correct. मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है. अब आप उनको वैलिडेटिंग कुछ बोलो या ना बोलो, आप भले उनको कह दो कि नहीं नहीं तुम्हारी गलती है, तब भी वो यही सोचेगी मैं सही हूँ, तुम और तुम्हारे खानदान वाले गलत है. और अगर आप बोलेंगे कि हाँ मेरी मम्मी है ऐसी, बचपन से मेरे पीछे पड़ी हुई है, तब शायद थोड़ा और उनको लगेगा कि हाँ. इंडियन पेरेंट्स को भी लेट गो करना चाहिए थोड़ा सा. इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अपने कंट्रोल में तो नहीं बोलूँगा, अपने पास रखना चाहते हैं कि सब कुछ हमको बताए, हमारे से डिसीजन शेयर करे अपनी लाइफ. दे डोंट वांट देम टू टेक अ रॉन्ग डिसीजन ओनली. इंडियन पेरेंट्स वो मैंने कहा ना, वो फोर्थ पिलर नहीं है. दे आर नॉट ओके बाय देमसेल्व्स. हाँ. अगर इंडियन पेरेंट्स फाइंड अ वे टू बी एक्सट्रीमली ओके इवन अलोन, अकेले होके भी एकदम मस्त ओके लाइफ जी रहे हैं, अपना खुद घूमने जाते हैं, अपना खुद वॉक पे जाते हैं, और सिर्फ वॉक पे जाना मतलब मैं कहूँगी इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग, ओल्ड पीपल थिंग टू डू. मैं तो कहूँगी
वो अपना खुद जिम जाते हैं, अपना खुद योगा क्लास जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, क्लब जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल टू रिटेन योर फिजिकल एंड मेंटल मसल. ओके. ओके, तो इंडियन पेरेंट्स अगर वहाँ पे ज़्यादा जोर डालेंगे ना कि अपने फिजिकल और मेंटल मसल को रिटेन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ना उनको ये छोटी छोटी चीज़ें सहने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी. एंड आई थिंक इंडियन पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि अपने रिटायरमेंट का फंड अपने लिए रखना चाहिए, सब कुछ बच्चों को नहीं देना चाहिए. बच्चे विल मेक देयर ओन लाइफ. बिकॉज ये भी हो रहा है कि इंडियन पेरेंट बच्चों को देने के चक्कर में ना दे गिव एवरीथिंग टू द चिल्ड्रन, एंड बाद में यही प्रॉब्लम आ रही है कि दे आर नॉट गिविंग टाइम, या घर के क्लेश हो रहे हैं, बोले हमने सब तुमको दे दिया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो. तो आई थिंक के इंडियन पेरेंट्स शुड हैव सम रिटायरमेंट फंड फॉर देमसेल्फ. जो बच्चे करेंगे, जो कर रहे हैं अपना वो करेंगे, तो बच्चों को रहना चाहिए पेरेंट्स के साथ या अलग हो जाना चाहिए. क्या व्हाट इज अ गुड ये आइडिया कंफर्टिंग नहीं है मेरे ख्याल से. अच्छा. कि पेरेंट्स से बहुत ही अलग हो जाओ, अलग घर लो. मैं यही कहूँगी बहुत पास रहो पेरेंट्स के. ओके, मे बी rent out a house that is very nearby, a house that's quite close by, पास रेंट में रहिए, या फिर एटलीस्ट अगर आप सेम घर में रह रहे हैं तो आपका अपना एक जोन होना चाहिए. वो जोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो आपका सेक्रेड प्लेस है. ये बस आपकी जगह है जहाँ पे ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है. इसी तरीके से पेरेंट्स का भी अपना एक जोन होना चाहिए, अपना एक कमरा, अपना एक रूम, अपनी एक जगह जहाँ पे वो बिना इंटरफेरेंस के आराम से रह सकते हैं. तो इतना तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये तो पैसा हो गया, सब हो गया. अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि everyone wants to travel, everyone wants to go out, have fun and all that. People also get easily bored. बोर भी जल्दी हो जा रहे हैं रिलेशनशिप में. फॉर द कि आज 2 साल हो गया, ये तो इसका हमने बंदे को पूरा जान लिया, अब क्या है, वो स्पार्क चल गई हमारी लाइफ से, वो स्पाइस ख़त्म हो गई. पहले बहुत रोमांटिक था, अभी रोमांटिक नहीं है. पहले बहुत चुलबुली थी, अभी नहीं है. एंड पीपल आर टेंडिंग टू स्टे अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप. दे आर गोइंग out of their marriage or their relationship to get the rush, जो adrenaline rush जो पहले का था वो के लिए. So जो मैं बोलूँ कि अफेयर्स हो रही है, इनफिडेलिटी हो रही है, तो ये क्यों, कहाँ कमी आ रही है जो हमारे पहले वाले रिलेशनशिप में है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ऑफ कोर्स इनिशियल लेवल पे ऑफ कोर्स हमारा ब्रेन एक डोपामिन जंकी हो गया है. उसको बहुत डोपामिन सुबह से लेकर शाम तक मिलता है, तो अभी उसको ऑर्डिनरी बिल्कुल पसंद ही नहीं है. उसको हर चीज़ में एक्स्ट्रा 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 चाहिए. एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा साइज बेड, सो एक्स्ट्रा लार्ज कार. हर चीज़ एक्स्ट्रा 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 चाहिए. हमको लगता है तभी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो ये वाला एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया है. लेकिन साथ में ये भी है कि अभी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. क्योंकि पहले के समय में अगर कोई पता कर लेता था कि कोई इंसान मैरिड है, ओके, तो वो उनको अप्रोच ही नहीं करते थे. करेक्ट. लोग बहुत खुश होके इस तरीके से निकलते थे कि उनको देख के लगता है कि भाई ये इंसान मैरिड है. आसानी से ऐसा लगता है कि हाँ. अब हमको पूछना पड़ता है लोगों को. लेकिन सिर्फ बात वहीं पे नहीं है. चलो किसी ने बता भी दिया, बहुत क्लियरली पता है कि भाई मैरिड है, लेकिन फिर भी लोग ट्राई किए जा रहे हैं. क्योंकि लोग समझ गए हैं कि आज नहीं तो कल अगर हम ट्राई करते रहेंगे ना, जब उसका लो पीरियड आएगा ना, तब अपने पास स्कोप है एंट्री का. ओके. आपको एथिक्स की कमी होगी, इंटीग्रिटी की कमी होगी सोसाइटी में कि हम ट्राई करते जा रहे. क्यों करें, जब बोल दिया मैरिड है खत्म. वो पीरियड होगा, जब होगा उसका होगा, हमको क्या करना है. क्योंकि लोग एक लेवल पर ये भी इतनी दारिद्रता से गुजर रहे हैं. दारिद्रता, आई वुड मीन टू से द पॉवर्टी इज नॉट जस्ट इमोशनल poverty. yeah, not just money, it's a lot of emotional poverty. So they are thinking that maybe my emotional poverty will be fulfilled if I have more people telling me that you are good and I like you. If I get a really amazing person, he's married, she's married,
but even at their lowest point, if they give me a little bit of love, although I have tricked my way into it, कि घुस गए मैंने, लेकिन फिर भी उस इंसान ने मुझे थोड़ी देर के लिए कहा कि हम तुम्हें चाहते हैं, तो यू फील बस, बस, तो दैट ब्रेक्स द आइस। तो फिर मुझे अच्छा लगेगा खुद के बारे में। तो इसलिए हम ट्राई करते रहेंगे ताकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंसान मुझे कहे कि हाँ आप अच्छी हैं डॉक्टर मयूरिका, लाइक मयूरिका तुम अच्छी हो। अरे इतने बड़े आदमी ने कहा कि मयूरिका तुम अच्छी हो, तो शायद मैं अच्छी होंगी। बट ये जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं, बहुत ये पिक्चर्स मूवीज जो हैं या जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ये भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आई रिमेंबर दीपिका पादुकोण का, आई डोंट फियर टेकिंग नेम, दीपिका पादुकोण का एक वीडियो आया था आई थिंक 3-4 साल पहले। सो इट वाज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट कि मैं वुमेन हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। सो उसमें एक पार्ट था जिसमें बोलती आई डिसाइड when to have sex, where to have sex, and I decide कि whether to have sex inside marriage or outside marriage, तो जब एक सेलिब्रिटी इतनी सक्सेसफुल ये सब बात कह रही है तो वो सोसाइटी में तो लोग देखते हैं वो कर सकते हैं, इसमें क्या रॉन्ग है, व्हाट इज़ रॉन्ग, एक हो गया, या मैं लो फील कर रही थी इमोशनली, तो ये भी असर कर रहा है इन आर थिंकिंग, इन आर प्रोसेसिंग द सिचुएशन। डेफिनेटली। देखिए वो तो वैसे भी इट गोज विदाउट सेइंग कि पीपल ओनली डिसाइड हु दे आर गोइंग टू हैव सेक्स विद, व्हेन दे आर गोइंग टू हैव सेक्स। ये कोई दूसरा आके थोड़ी हमारे लिए डिसाइड करता है, हम ही डिसाइड करते हैं। लेकिन उसको इतने सुंदर तरीके से प्रेजेंट करना है, सोसाइटी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करना, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करना, दैट इट इज़ ओके, तुम मान लो ओके कि ये हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ओके इसके बहुत लॉन्ग टर्म इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर हम एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे हम हमारे पार्टनर के साथ हैं लेकिन हमने किसी और को भी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन बना के रखा है, किसी और के ऊपर भी हम डिपेंड हो रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए फिर हमारे पार्टनर को हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी कम फील होगी। तो वो कहेगा, मैं अगर कहूँगी कि नहीं लेकिन तुम आ जाओ ना तो मुझे सपोर्ट रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा, ओके सर्जरी है मेरे पेरेंट्स की, तुम रहोगे तो मुझे एक इमोशनल सपोर्ट में रहेगा। नो आई कांट कम बेबी, यू कॉल योर फ्रेंड, नो ही इज सो क्लोज टू यू, उसको बुला ले तू। वो तो वैसे भी तू उसके बुलाने पे जाती हो, तेरे बुलाने पे आता है ना, तो बुला ले उसको। तो देखिए ये हो जाता है। मैरिज सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन और बंधन नहीं है, वो एक परमानेंस है। व्हेन आई एम मैरिड आई एम सॉर्टेड कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदा उठा रहा है। टू एन एक्सटेंड वो सोच रहा है अगर मैं मर गया तो फिर इन लोगों का खर्चा कौन चलाएगा, तो ठीक है मैं इतना बड़ा इंश्योरेंस लूंगा और उसके EMIs भरूंगा, मतलब उसका प्रीमियम दूंगा ताकि मेरे मरने के बाद भी ये औरत ठीक रहे। वो औरत उसकी ब्लड रिलेटिव नहीं है, लेकिन सोचिए किस डिग्री का कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसान सोचता है कि मेरे मरने के बाद भी ना ऐसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राइट। सो एक नेक्स्ट जो मैं पूछ रहा हूँ, सो ये बहुत ही ना न्यूज़ आई थी अभी रिसेंटली अगेन कि देयर इज दिस जर्नलिस्ट एंड शी इज़ वर्किंग एट सम ऑफिस एंड उसी का ही एक कलीग, ऑफिस कलीग, तो शी वॉज इन रिलेशनशिप विद दैट कलीग, ठीक है, ऐसा उसने बताया। एंड शी वॉज इन अब्यूसिव रिलेशनशिप कि उसका कलीग जिसको मार रहा है या टॉर्चर कर रहा है, क्या क्या मतलब बट शी वॉज स्टिल विथ हिम। एंड ऐसे और भी जब मीटू का जब बहुत स्कैंडल टू कंट्री बाय स्टॉर्म, तो काफ़ी लड़कियों ने बोला कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, बट मैं उस समय वहाँ से भागी नहीं आया, मैं उस टाइम तक उस कंपनी में थी, आई डिड नॉट बाद में। तो ये व्हाट कीप्स देम इन दैट सिचुएशन। अब आपको मालूम है अब्यूसिव रिलेशनशिप है, तो व्हाई कांट यू आर मतलब आप पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की है, यू कैन टेक योर डिसीजन, यू आर स्टेइंग अलोन इन अ बिग सिटी, आप सारे काम कर रही हैं, हिम्मत, व्हाई इन अब्यूसिव रिलेशनशिप, कैसे रहती हैं, क्यों रहती हैं? ओके सो
ये वैसा ही है कि एक तपेली में हमने पानी डाला और उसमें एक मेंढक डाल दिया। हाँ ओके, अब मेंढक वो पानी में आराम से रह रहा है। फिर फिर हमने थोड़ा सा गैस आँच ऑन किया, हाँ थोड़ा सा गुनगुना है, थोड़ा और किया, थोड़ा और किया, थोड़ा और किया। धीरे धीरे कब पानी उबलने लगता है मेंढक को पता नहीं चलता, वो मर जाता है। राइट ठीक है, अब रियल लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, नहीं ठीक है लेकिन ये कहानी हम सब लोगों ने सुनी हुई है। हाँ अब्यूजिव रिलेशनशिप इससे भी खतरनाक है। ओके इट इज़ लाइक दिस, मैंने गैस तो ऑन किया, फिर बाद में ना मैंने गैस बंद कर दिया, ओके फिर वापस मैंने गैस ऑन किया, इस बार थोड़ा और ज़्यादा, फिर वापस मैंने गैस बंद कर दिया, इनफैक्ट बर्फ़ डाल दिए, ओके फिर वापस मैंने गैस ऑन कर दिया और फिर वापस से गैस बंद कर दिया, फिर वापस मैंने गैस ऑन कर दिया, उबलने लगा ये बुरी तरीके से। सो अब्यूसिव रिलेशनशिप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि पहले लव बॉम्बिंग होती है, लव बॉम्बिंग मतलब आज तक इंसान सोच ना सके ऐसा सारा प्यार, हाँ सारा जुनून, मतलब तोड़ के प्यार। ओके, फिर इंसान मतलब बोला ऐसा तो मैंने कभी फील ही नहीं किया, ओ माय गॉड दिस इज समथिंग एल्स। Yeah. फिर वो इंसान आपको कहता है कि ये सिर्फ आपके लिए है, ये एक्सक्लूसिव है, ये आपके प्रेजेंस में ही मुझसे बाहर निकल रहा है, यू डिजर्व इट, यू मेक दिस हैपन, यू आर द बेस्ट बेबी। एंड फिर वो बिलीव करने लगती है ना, हाँ मुझे ऐसा लगता तो था मैं बेस्ट हूँ, लेकिन साला आज तक कोई मुझे बोला नहीं कि मैं बेस्ट बेस्ट हूँ, हूँ लेकिन अब ये मुझे मिल गया है वो फाइनली वो इंसान जिसको पता है कि The मैं one. बेस्ट हूँ, अब मैं हमेशा खुश रहूंगी। एंड जैसे ही वो ये सोच रही, ये थॉट खत्म होने के पहले ही एक छोटी सी बात पे, इट्स नॉट अ बिग थिंग, छोटी सी बात पे एक झगड़ा होता है और वो कहता है तुम ना इस चीज़ के लायक ही नहीं हो। पहला झटका। ओके, एंड शी इज लाइक शॉक्ड, शी इज लाइक अरे ये क्या है इधर, अभी अरे छोटी सी तो बात थी। फिर यू नो छोटी सी चीज़ पर एक आप इतने बड़े रिलेशनशिप, इतने मज़ेदार रिलेशनशिप को, इतने सेटिस्फाइंग चीज़ को कैसे छोड़ेंगे? तो आप बोलते हैं ठीक है ना, हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे ना, बोले हट मैं नहीं चाहिए, मुझे तेरा तारीफ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी गालियाँ भी नहीं चाहिए, तो फिर वो 10-15 दिन बाद वो वापस आएगा इंसान। आई एम सो सॉरी बेबी, मेरा बहुत बुरा फेस चल रहा था, गिव मी वन चांस, हाउ कैन यू नॉट फॉरगिव मी, मुझे एक बार फॉरगिव तो करो, सब मेरी ही गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। और फिर वो इंसान सोचता है कि हाँ मैं तो ये जानती हूँ कि इसी की गलती है, अब ये भी जानता है कि इसी की गलती है, तो मैं सह लेती हूँ। और फिर वो उसको सह लेती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो कंफर्टेबल हो जाती है, वापस से वो होता है। फिर धीरे 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 ना ये ऑन एंड ऑफ प्यार में एक ऐसा टाइम आता है जब अच्छे दिन बहुत कम हो जाते हैं, बुरे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इंसान सोचता है कि शायद मैं कुछ तो सल्यूशन है, अगर वो सल्यूशन मुझे मिल जाए ना तो फिर मैं बदल दूंगी इस इंसान को, और वो वापस से वो मेरे पहले वाले जो हनीमून पीरियड के अच्छे दिन थे ना, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं होता। So when is the best time? ये कैसे पता चलेगा कि हमको निकलना है बाहर? कब हम हेल्प के लिए रीच आउट करें? अभी आपने जैसे बोला, ये तो हमको लग रहा है कि ठीक है उसने गलती मान ली, ऑन ऑफ हो रहा है। सो बट एट सम पॉइंट वी हैव टू रीच आउट फॉर हेल्प। सो इसका सोल्यूशन, जैसे कि मैंने रिलेशनशिप के 4 पिलर्स बोले थे, उसमें से एक है यू हैव टू बी ओके बीइंग अलोन। राइट ओके, सो वो वाला एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत पर्सनल पावर लगती है। ओके, तो हम उनको बोल सकेंगे कि भाई प्रणाम, नमस्कार, नहीं चाहिए आपका प्यार, नहीं चाहिए आपकी गाली, नहीं चाहिए आपसे कोई भी कांटेक्ट, और फिर उस पर बने रहना है। अच्छा, लेकिन फिर भी वो आके माफ़ी मांगेंगे एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ना एक सोशल सपोर्ट सिस्टम का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि ये नहीं कि एक टाइम के बाद फिर मैं सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाऊँ। याद रखिए ये टॉक्सिक लोग ना, जो भी टॉक्सिक पार्टनर है, वो धीरे धीरे ना दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से रिलेशनशिप कट करवा देते हैं। बोलते तुम्हारी फ्रेंड तुमसे जलती है, तुम्हारा वो वाला दोस्त है ना, उसके नज़र ठीक नहीं है, वो हमेशा मेरे को बुरी तरीके से देखता है, तुम उससे तो बात नहीं करोगे, उसको तो नहीं आने दोगे। मे बी वो सबसे बेस्ट दोस्त है आपका, वो आपके लिए मतलब जान दे देगा, पैसे दे देगा, उड़ा देगा सबको, लेकिन ऐसा दोस्त है और उनसे ही रिश्ता कट कर देंगे। तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, तुम्हारे फादर ठीक नहीं है, और जैसे ही आप
उनकी बात मानेंगे इमीडिएटली वो आपको बहुत प्यार देंगे, तो वो Okay. रीइंफोर्स हो जाता है। हाँ, तो जब कभी भी आपके पार्टनर आपके करंट सोशल सपोर्ट सिस्टम से आपको काटने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक रेड फ्लैग है बहुत बड़ा वाला। आपको अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम के साथ ही ग्रो करना है। बहुत टाइम पे ना लोग ये भी सलाह देते हैं कि आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम टॉक्सिक है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नए दोस्त बनाओ, प्रोग्रेसिव लोगों से मिलो। आई एम नॉट सो मच ऑफ द व्यू ऑफ दैट। Okay. टॉक्सिक लोग हो सकते हैं आपके फैमिली में हैं, यू विल हैव टू लर्न बैलेंस कैसे करना है। आपके पेरेंट्स आपके लिए जान भी लगा देंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपनी किडनी निकाल के दे देंगे आपको, लेकिन साथ ही साथ वो ताने भी बहुत मारेंगे, Correct. गंदे वाले। हाँ। आपको फील भी कराते रहेंगे कि आपने ज़िंदगी में कुछ कि नहीं मैंने किया। किडनी दी है, तुम मेरे वजह से जी रहे हो। हाँ, मेरे वजह से की रहे हो, मेरी ये किडनी निकालो, हाँ, अभी मेरे को निकालो। वापस करो किडनी। हाँ, तो ये होने वाला है। तो बात असल में बैलेंस की है। आपके पुराने दोस्त ना समय के साथ आपको लग सकता है क्या बकवास करते हैं ये लोग, कौन सी दुनिया में पड़े हुए हैं, क्या अभी भी बॉलीवुड की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इनको तो ROI का कुछ समझ में ही नहीं आता। ओके, इनको तो समझ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इनके पल्ले ही नहीं पड़ता। आई हैव टू स्पीक टू दोस पीपल हु स्पीक इन दिस लैंग्वेज। करेक्ट, ऐसा लेकिन ये गलत है। उनके साथ भी बात कीजिए जो इस लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन वो लोग जो आपसे इमोशनल कनेक्ट बनाए हुए हैं, उनको ना दिल छोड़ो। से दिल का रिश्ता जहाँ पे है, उनको बर्दाश्त कीजिए। सो ये मेंटल हेल्थ क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ, I would say very importantly, is the state of mind that reasonably takes you towards your healthy goal. हेल्दी गोल क्या है? अभी नया कॉन्सेप्ट हेल्दी गोल। हेल्दी गोल्स क्या है? हेल्दी गोल क्या है? दैट गोल विच अलाउज यू टू सर्वाइव बेटर, योर फैमिली एंड योर कम्युनिटी टू ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम योर सर्वाइवल। थोड़ा सा विस्तार हाँ, में। थोड़ा और तो Yeah, वापस से yeah, अब इसको हिंदी में समझाते हैं। Yes, yes. तो मेंटल हेल्थ में ना मेरी मानसिक स्थिति ऐसी है, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी है, मैं इस तरीके से जी रही हूँ ना कि वो चीज़ जो मेरे लक्ष्य तक मुझे ले जाती है वो मैं कर पाती हूँ। ओके, यानी कि दोस्त बनाना मेरे लक्ष्य तक ले जाता है, मैं कर सकती हूँ। Okay. अपने पार्टनर की इरिटेटिंग हरकतें उनको बर्दाश्त करना वो मैं भी कर लेती हूँ। ओके, अपने जॉब पे टिके रहना क्योंकि मार्केट ख़राब है, उसे एकदम गुस्से में आके छोड़ नहीं देना। ओके, वो भी मैं कर सकती हूँ। गुस्से में आके घर पे तोड़ फोड़ नहीं करना, वो भी अपने मैं गुस्से को हजम करना। जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है बच्चे को लेके कि नहीं नहीं उसको नहीं भेजते, नहीं नहीं उसको नहीं देते, नहीं नहीं हम डिसाइड करते हैं, बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन अपने टेंशन को खींच के बच्चे को अलाउ कर पाना, क्योंकि ये गोल्स है ना मेरे, उसको इंडिपेंडेंट होना है। सो मेरे जो गोल्स हैं वो मैं रीच कर पाती हूँ, ये मेंटल हेल्थ है। और मेरे गोल्स कैसे होने चाहिए? इट शुड नॉट बी बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा ये वो नहीं। मेरे गोल्स ऐसे होने चाहिए सच में जो मुझे हेल्दीली लंबा सरवाइव करने में मदद करते हैं। अगर मैं खुश रहूँगी तो मैं लंबा भी सरवाइव करूँगी। अगर मैं मॉडरेशन में खाऊंगी, मैं मॉडरेशन में एक्सरसाइज भी करूँगी तो मैं लंबा सरवाइव करूँगी। तो मुझे लंबा सरवाइव करने में मदद करते हैं, लेकिन मेरा सर्वाइवल भी कैसा हो, कुछ ऐसा जो दूसरों के काम आए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। मतलब ये बहुत अच्छा है, सर्वाइवल एंड मेंटल हेल्थ दोनों गो हैंड इन हैंड। अब आप समझते हैं कि मेरे चैनल का नाम योर सर्वाइवल मॉडल क्यों है। करेक्ट। तो आप लोग भी जाइए और इनका चैनल देखिए यूट्यूब पे, योर सर्वाइवल मॉडल। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि गोल होते हैं, लोग तो खाने पे ही गोल किए जा रहे हैं, एंड जो पीपल आर नॉट एक्चुअली हैविंग दैट हेल्दी गोल इन माइंड। दे बोल रहे हैं कि मेरी बॉडी है तो आई एम प्राउड ऑफ माई बॉडी। यू नो क्या वो बोलते हैं, माई बॉडी पॉजिटिविटी। नहीं, माई बॉडी माई रूल्स। तो यू नो जो फैट पीपल हैं, सो आई डोंट नो वेदर यू कैन कॉल देम फैट एनी मोर और नॉट। Right. Fat is the right word, or you call them overweight? What do you call them? Overweight, obese, morbidly obese. हाँ, so obese people, overweight people, थोड़े healthy people, more healthy people, तो उनको कुछ बोलो तो they are like कि my body, my rules, मेरा मेटाबॉलिज्म, तो दुनिया भर के ज्ञान आ जाते हैं। तो
ये भी तो उनको, या फॉर दैट किसी और को भी कहीं तो देखना पड़ेगा ना कि हेल्थ गोल्स जो परस्यू कर रहे हैं वो रॉन्ग है। हमको फिट होना है, ये कैसे कन्विंस करें इनको, या कैसे इनको ज्ञान आए ये। तो बहुत दुख की बात है। आपने जो कहा मैं भी उस चीज़ को मानती हूँ। तो मेरा काम मोस्टली घर से होता है, सुबह से लेके शाम तक, भले वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना हो या काउंसलिंग लेना हो, सेशंस लेने हो। अभी तो क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल कैन कॉन्टैक्ट यू एंड पीपल कम टू मी, सो मोस्ट ऑफ माई वर्क, काउंसलिंग वर्क, ट्रेनिंग वर्क इज़ ऑनलाइन ओनली। तो मेरा बाहर निकलना एक्चुअली बहुत कम हो जाता है विच इज़ काइंड ऑफ अ बैड थिंग। अच्छा, बट work मैं from बाहर home is good. निकली एंड मैं कुछ दिनों पहले ही बैंड्रा गई थी और वहाँ जाके ना मैं चौंक गई कि कितने सारे ओवरवेट एंड डिस्टर्बिंगली ओवरवेट लोग हैं, मॉर्बिडली ओबीस लोग हैं And that to young people. एंड यंग पीपल The- जो बहुत सुंदर दिखने वाले, उनका चेहरा देख के, चेहरे का गठन देख के ना आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस इंसान जरूर बहुत सुंदर होगा, लेकिन बहुत सुंदर दिखने वाले लोग, एक्सेलेंट हेयर जो पता लगता है पार्लर वाली ने अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, अच्छे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, मतलब अच्छी चीज़ें हैं उनके पास, They have the लेकिन means. बहुत दुख की बात है दे आर स्टक in a body that is limiting them in a very bad way, Limiting their potential. limiting their potential definitely. और ये जो उनका डिफेंसिव है ना, डिफेंसिवनेस है कि माई बॉडी माई रूल्स, सच बात ये है कि ऐसा नहीं है कि उनको पतला नहीं होना है। हर ओवरवेट इंसान को पतला होना ही होता है, होना ही होता है। ओके, दे वुड गिव एनीथिंग, लेकिन द पॉइंट इज दैट उन्होंने नंबर 1 बहुत ट्राई किया हुआ है और वो फेल हो चुके हैं। Okay. क्योंकि रिसर्च बता रहा है हमें कि हमारा लूज किया हुआ वेट 2 साल के अंदर वापस आ जाता है। Okay. तो हम वो एक बार लूज कर लेते हैं, वापस गेन करते, लूज करते, वापस गेन करते, लूज करते, अब ना वो पक गए हैं, अब उनसे नहीं हो रहा है। और मेंटली उन्होंने फिर वो मान लिया है कि भाई खा के मर जाएंगे एक दिन, अच्छा। छोड़ो, खा पी के एक दिन मर जाएंगे। लेकिन उतना आसान नहीं है खा पी के एक दिन, जैसे फ्रेंच फ्राइज खाते खाते ऐसा नहीं होता है। ओके, इट इज स्लो, ग्रेजुअल, पेनफुल। घुटने दर्द करते हैं, पैर दर्द करते हैं, मूवमेंट कम हो Restrict जाता हो जाती है, है। और कॉन्स्टेंटली लोग आपको ऐसे देखते हैं कि पता नहीं वाला क्या तो कर रहे हो आप। एंड वो उस चीज़ से डील करना ना बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता Lowers है। your confidence, lowers your self esteem. लोग बुली करते हैं, अलग देखते हैं, एंड देन यू आर लाइक, सोशल सपोर्ट भी नहीं मिलता। आपको सोशल सपोर्ट आपको बहुत नेसेसरी है, अकेले वो भी नहीं मिलता। कोई कॉन्स्टेंट सब बोल रहे हैं पतला हो जा, पतला हो जा, पतला हो जा, पतला हो जा, एंड यू आर लाइक आई एम ट्राइंग यार, बट तो एंड देन यू लीव इट, छोड़ो यार, क्या है, सुनना ही है तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ जर्नी फुल ऑफ फेलियर दैट यू कैनॉट क्विट। ओके। अर्थात ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप 10th का एग्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे और हर बार आप फेल हो जाते हैं, हर बार फिर आपको पढ़ना है, हर बार फेल हो जाएंगे, हर बार पढ़ना है, हर बार फेल हो जाएंगे, हर बार पढ़ना है, हर बार फेल हो लेकिन जाएंगे। बेटर करते लेकिन जाना है। एक ऐसा टाइम आएगा जब अपना ग्राफ निकालेंगे ना, हर साल आप देखेंगे आपको और थोड़े मार्क्स, और थोड़े मार्क्स, Yeah, और थोड़े exactly. मार्क्स, और थोड़े मार्क्स आए, एक दिन आप पास हो जाएंगे, एंड देन यू हैव टू मेंटेन दैट। राइट। और फिर भी Consistency. आपको पढ़ते ही जाना है, है। उसके बाद 10th के बाद आप रुक नहीं सकते। तो एग्जैक्टली वैसे ही आपको जो हो सके, जिस डाइट के साथ आप काम कर रहे हैं उस डाइट के साथ आप काम करेंगे, आपका वेट लॉस होगा, आप खुश होंगे, बहुत मज़ा आ रहा है, सब अच्छा जा रहा है। फिर लोगों ने कहा कि अरे शादी है, शादी के लिए हम जाएंगे, और फिर वहाँ पे 50 तरीके की मिठाइयाँ थी और उसमें से 25 तो खा के हमको वसूल करना ही है। करेक्ट। और फिर हमने जितना गवाया था वो वापस आ गया, और फिर हमने अपने सर पे हाथ मारा और फिर हमने सब छोड़ दिया। अब ये जो वापस आया है ना, पीपल हैव टू रिमेंबर वेट लॉस्ट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैन बी गेन्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना? करेक्ट, डायरेक्टली बट प्रोपोर्शनल। वेट गेन्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैन बी लॉस्ट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो
हम शादी में गए और हमने खाना खाया था और वापस से गवाया हुआ वेट वापस आ गया, वापस से अब हमको फास्टिंग करनी है या डाइटिशियन के साथ काम करना है, एक्सरसाइज के जो हमारे ट्रेनर हैं उनके साथ काम करना है, और ऐसा करके आपको अपना रिलैप्स टाइम कम 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 करना। कम 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 करके एक ऐसे लेवल पर लाना है कि वो रिलैप्स नहीं है, अब वो सिर्फ एक ब्रेक है. ओके ओके, दैट्स ग्रेट. सो हम बात कर रहे थे हमारे सोशल सर्कल की, कि हमारा एक सोशल सर्कल होना चाहिए, गुड बैड अगली एक होना चाहिए. लेकिन ये भी है ना कि हमको किससे कितनी बातें करनी है, किससे कितना शेयर करना है, अपनी फीलिंग्स को कितना दिखाना है. तो मुझे बताओ कि किस लोगों से या किस टाइप ऑफ लोगों से हमारी फीलिंग्स, जो एक्चुअल फीलिंग्स है, वो शेयर नहीं करनी है. ये क्या होता है ना कि जब वी शेयर आवर फीलिंग्स या हमारी जो वनरेबिलिटी शेयर करते हैं, तो पीपल टेंड टू टेक एडवांटेज टू देयर एडवांटेज. आई मीन दे ट्राई टू मैनिपुलेट यू, दे ट्राई टू टेक एडवांटेज कि इसको तो ऐसा खराब लगता है या ऐसा, या उससे दुश्मनी हो रही है इसकी, या उसके लिए बुरा बोल रहा है, तो मैं और ज़रा आग में घी डाल दूँ. जब हम फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, तब ये जान के ही हमें शेयर करना चाहिए दिस कि कैन बी ये यूज्ड अगेंस्ट अस. it can be used and it's very likely going to be used against me. ओके, ये जान के ही आपको फीलिंग शेयर करनी है. आपको शौक नहीं हो जाना है कि अरे ये कैसे तुमने कह दिया. तो मैनिपुलेटिव लोग तो हैं ही Right. पब्लिक में, और कई बार हम उनको पहचान लेते हैं, दूसरे हमको बता भी देते हैं वो बंदा बहुत टॉक्सिक है, वो उससे थोड़ा बच के रहो. तो मैनिपुलेटिव लोग तो रहेंगे ही. कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो सामने से आपका बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल. डोंट ट्रस्ट इमीडिएटली, जस्ट बी वॉचफुल ऑफ देयर बिहेवियर. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि यू कैन आइडेंटिफाई पीपल जिसके साथ आप अपनी इमोशन शेयर कर सकते हैं. लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस समझ के ही शेयर करना चाहिए. Even to your बाहर वाले partners. लोगों के साथ चलो कम बाहर, बहुत ही कम, But घर आपके- में भी उसी को उतना फीलिंग एंड इमोशन दीजिए जिसके पास ले पाने की कैपेसिटी है. अभी Like- अनफॉर्चुनेटली आप एक पॉइंट पे सोच भी रहे थे कि आजकल थेरेपिस्ट क्यों इतने बढ़ गए हाँ हैं. एग्जैक्टली, हम बात कर रहे थे. तो थेरेपी से कैसे अपनी फीलिंग शेयर करते हैं. राइट. तो देखिए, हर किसी के ना ले पाने की कैपेसिटी उतनी होती नहीं है. जैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो प्रोफेशनली, हम उनके फिगर्स को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो वर्ल्ड के टॉप 0.001% में आते हैं. ओके ओके, विथ रिगार्ड्स टू सक्सेस एंड मनी, लेट्स से. ओके, लेकिन फिर भी उनका वो जो इमोशनल साइड होता है ना, उन्हें नहीं लगता कि वो उसे अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो फैमिली के लिए वो इंसान बन गए. उनका ऐसा इमेज है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ. ओके आई एम नॉट अलाउड टू हैव प्रॉब्लम्स, सो आई एम नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस के मुझे कोई टेंशन है. या आई एम फेलिंग समवेयर, नॉट इन बिजनेस बट इन अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. और मे बी आई एम वरीड, और मे बी आई एम सैड, और मे बी आई एम एंग्री अबाउट समथिंग. तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते. एंड आदमियों को पर्टिकुलरली मैंने देखा है कि जितना ज़्यादा अच्छा वो करने लगते हैं, आई थिंक औरतें भी करती होंगी शायद, उतनी ज़्यादा उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं खुद से. आदमियों की, हाँ, men working, men working, and I would say it's also reasonably for women also. Then a lot of women, I see them doing the same thing. Success is pretty double-edged sword, you know, कि वो जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा स्ट्रेन करता है इंसान को. उसके अपने से एक्सपेक्टेशन सक्सेस से बढ़ती ही है. कभी भी वो सेटिस्फाइजर नहीं बन के रह सकता. वो फिर ये नहीं कह सकते हाँ यार यहाँ पहुँच के बस हो गया, यहाँ now पहुँच I'll के just- बस हो गया. हाँ, I'll just अभी stay here. पॉडकास्ट अगर हमारा चलेगा तो हम सोचेंगे अरे और भी चलना चाहिए, हाँ, और भी बिल्कुल, लोग बिल्कुल. देखने चाहिए. कौन नहीं सोचने वाला. Correct. सो कहीं पे ना वो सक्सेसफुल इमेज बनाते बनाते, वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनते बनते, फिर हमारे पास स्कोप नहीं रहता कि हम किसी को अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा सके. इसलिए थेरेपिस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वो एक एक्सटर्नल इंसान है जो रीजनेबल है, मतलब सुलझा हुआ है. ऐसे नहीं कि हम हमारी बात बताना शुरू करेंगे, वो अपनी स्टोरी शुरू कर देगा. Okay. हम ऐसा नहीं कि हम हमारी बात बता रहे हैं और बोले अरे 2 पैक पी ले यार, क्या फर्क है, चलता है, चलता है, सहना सब. पड़ता है.
ऐसे नहीं कि हम हमारी बात बताने शुरू करेंगे और वो हमको ही विक्टिम ब्लेम कर रहा है कि अरे तेरी ही गलती है, ऐसे कौन रिएक्ट करता है, तेरी ही गलती है, ऐसा कौन करता है. लेकिन ये तो हो गया कि दोज हु हैव वर्कड लाइक फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम कि इन्होंने दुनिया देखी है एंड नाउ दे नीड अ थेरेपिस्ट कि दुनिया देख लिया हमने, सबको कर लिया. बट आजकल ट्रेंड ये भी है कि टीनेजर्स, यंगस्टर्स जो अभी अभी स्कूल से निकले, मतलब कॉलेज से निकले हैं या ग्रेजुएशन से निकले हैं, जॉब किया है, 25 ईयर्स ओल्ड, सो दे आर सीइंग अ थेरेपिस्ट कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस या मेरे दोस्त इतने आगे निकल गए हैं एंड आई एम स्टिल देयर. तो ये क्यों, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ कम हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल से उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है. हाँ, ओके, कि अच्छा. वो खुद जो महसूस कर रहे हैं उसके लेके वो बहुत ज़्यादा अवेयर है, अपने आप को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि मुझे इस बारे में देखना चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है. ऑनलाइन जाके वो सर्च करेंगे, अपने सिम्टम्स डालेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे एआई यूज़ करके कि मुझे ये हो रहा है, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए. उन ऑटोमेटिकली वो उन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करेंगे और फिर उनको ना किसी की पड़ी नहीं है कि कौन मुझे जज करता है, कौन सा दोस्त मुझे पागल समझेगा. पागल तो समझना ही नहीं है ना. नहीं, समझना तो है ही नहीं, लेकिन अगर कोई स्टिग्मा है, हाँ, ओके, जो सोसाइटी में रहती है, जो शायद एक जनरेशन पहले थी लोगों को कि अरे लोग क्या सोचेंगे कि मैं थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ, साइकोथेरेपिस्ट के पास या काउंसलर के पास जा रही हूँ, हम बाबा जी के पास जा सकते हैं, ओके, और चंदा दे के उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं जिससे सब मैजिकली ठीक हो जाएगा. ओके, या फिर हम किसी दरगाह में जा सकते हैं, चादर चढ़ाएंगे और सब मैजिकली ठीक हो जाएगा. तो ये सारे सैंक्शन तरीके हैं जिनमें इंसान को थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा. लेकिन अभी वी हैव मोर साइंटिफिक मेथड्स जहाँ पे हम किसी ऐसे से बात कर सकते हैं जो सुलझा हुआ इंसान है, जो प्रोफेशनली ट्रेंड है बात करने में, प्रोफेशनली ट्रेंड है आपको आपके गोल्स तक ले जाने में, आपको आईना दिखाने में, अबव एवरीथिंग एल्स, कि आप आईना देख के देख पाए कि जैसे हम सुबह जब रेडी होते हैं हम आईना देखते हैं ना, फिर अपने आप को ज़्यादा अच्छे से संवार लेते हैं. आईना देख के ही कर पाते हैं, बिना आईने के करेंगे, बिना आईने के लाइनर लगाऊंगी तो बहुत गंदा हो जाएगा. तो दैट थेरेपिस्ट इज अ मिरर. थेरेपिस्ट इज अ फॉर मिरर योर लाइफ. तो आप वहाँ जाइए जब जरूरत पड़े, नॉट एवरी मॉर्निंग. और कोई जाता भी नहीं है. अच्छा. देयर आर सो मेनी टाइम्स जब मैंने लोगों को देखा है, जैसे उनका काम बन जाता है, दे फील दैट दे आर सॉर्टेड. मुझे लगता है कि उनको 6 सेशंस के लिए आना चाहिए, बट दे फील सॉर्टेड इन 3 सेशंस एंड दे आर ओके, फाइन. फिर वापस से 6 महीने बाद आएंगे किसी बात के लिए. कई बार लोग 2-3 साल बाद आते हैं कि अरे आपको याद नहीं होगा शायद, मैं आई थी आपके. नहीं, मुझे याद है. लेकिन आपको लगता है आपने इतना 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नाउ यू हैव, सो डिप्रेशन अभी इंडिया में काफ़ी डिस्कशन में है. पीपल आर जनरली कंफ्यूजिंग बिटवीन डिप्रेशन एंड जनरल सैडनेस, है ना? ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है व्हेन यू आर डीलिंग विथ योर क्लाइंट्स, पेशेंट्स? थोड़ा तो होगा कि लोग अपने सैडनेस को इमीडिएटली डिप्रेशन बोलते हैं, लेकिन डिप्रेशन भी है. आई विल नॉट चैलेंज द इंटेलिजेंस ऑफ द यूथ एंड पीपल टुडे कि अरे उनको पता नहीं है कि ये डिप्रेशन नहीं है, बिकॉज दे आर सो स्मार्ट कि वो ऑनलाइन जाके डिप्रेशन के टेस्ट ले लेते हैं और फिर वो अपने आप को वो समझ पाते हैं कि हाँ, ये टेस्ट के जो 15 सिम्टम्स है उसमें से तो मुझे 10 हो रहे हैं, तो फिर अच्छा खासा चांस है कि मुझे डिप्रेशन है. See, on the internet, if you take medical advice, you can die of a misprint. So you should take it with a pinch of salt. अभी आप डिप्रेशन टेस्ट ले रहे हैं या आपको पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं. सी आई हैव टेकन द 16 पर्सनैलिटी टेस्ट. है कि वो बहुत इलाबोरेट है. आई नो कि अभी कार्ल यूंग की थियोरी से बनाया हुआ 16 पर्सनैलिटी टेस्ट है ना. तो अभी मुझे मालूम है कि ऑनेस्टली देना है कि जो आपके दिमाग में वो आंसर आए तुरंत वो आपको क्लिक करना है. बट एक मालूम पड़ जाता है कि ये आंसर देंगे तो ऐसा ऐसा आएगा, या मे बी दे. तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इंटरनेट पे आप जाएंगे तो यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट पिक्चर. तो आप जैसा बोल रही हैं कि दे आर नॉट डम बट दे आर स्मार्ट इनफ टू नो कि डिप्रेशन, लेकिन उनको इट हैज़ टू बी वैलिडेटेड बाय अ प्रोफेशनल डॉक्टर. You just cannot see on the internet. फाइनल ये नहीं है. देखिए, और वो भी समझते हैं. अगेन आई वुड से दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल ना. देखो,
आप भी अगर किसी रेगुलर डॉक्टर के पास भी अगर जा रहे हैं ओके कि अरे मुझे बहुत दिनों से डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने सिम्टम्स वगैरह सब लिखेंगे, Right. फिर वो आपको एक टेंटेटिव आइडिया देता है, आपको समझ में आता है कि हाँ लेकिन ये फाइनल नहीं है। Right. आप फिर जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, जाते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ये पता लगा, आपको क्या लगता है, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। हम क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हैं? हम इसीलिए गए हैं क्योंकि हम इंटरनेट की थेरेपी पे ऑफ कोर्स विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ढूंढना तो हमारा काम है ना। Okay. और मैं यही कह रही हूँ कि बच्चे बहुत स्मार्ट है, बच्चे, यूथ, एडल्ट, सभी लोग बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट है। तो आप इंटरनेट पे ढूंढिए, टेक द टेस्ट, बट वैलिडेट फ्रॉम अ प्रोफेशनल डॉक्टर, आई वुड से दैट कि Right, आप वो definitely. खाली टेस्ट लेके अरे यार मैं तो डिप्रेशन में हो रहा हूँ, आई विल जस्ट ऐसा नहीं करें। हाँ। गो एंड टेक हेल्प, सीक हेल्प। वो बताएंगे आपको एग्जैक्टली कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है या इस जनरल जो भी टर्म होता या है कोई जनरल जनरल सैडनेस हाँ। है, या आप क्या करें जिससे आप बाहर निकल सकते हैं, क्या बहुत सिवियर सिचुएशन है जहाँ पे आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। सो हमारे कहने से कोई रुकने वाला नहीं है या कोई करने वाला नहीं है। इट इज़ आउट देयर, द इंफॉर्मेशन इज़ आउट देयर, कोई किसी को रोक नहीं सकता। Right. सो आई एम जस्ट बीइंग अप्रिशिएटिव के ठीक है यार, आप अपने आप को इतना तो जानना चाह रहे हो कि आप एक पर्सनालिटी टेस्ट ले रहे हो। सो आई एनकरेज कि आप ज़रूर जानिए अपने बारे में। कुछ चीज़ों से आप कन्विंस्ड होंगे कि या दिस इज़ कम्प्लीटली शोइंग व्हाट आई एम फीलिंग, और कुछ चीज़ें लगेंगी नहीं 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 मेरा ऐसा नहीं है, नहीं नहीं दिस इज़ टू मच ऑफ अ डिस्क्रिप्शन। तो दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स यू विल गो अहेड। राइट। सो अभी मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने व्यूअर्स से पूछे थे कि आई एम गोइंग टू हैव दिस पॉडकास्ट, तो उन्होंने क्वेश्चंस भेजे थे। एक क्वेश्चन उसमें था गैस लाइटिंग के ऊपर कि यूजुअली जो हम देखते हैं कि एक रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें एक वर्ड बहुत आता है, एक तो है मैनिपुलेटिव और एक होता है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एग्जैक्टली क्या होता है एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट ये गैस लाइटिंग कर रहा है या कर रही है? सो गैस लाइटिंग इस वर्ड का ना जो ओरिजिन है वो मैं आपको बताती हूँ। Okay. एक बहुत पहले के टाइम का हॉलीवुड का की एक मूवी थी, वो मूवी बनी भी थी एक नाटक से। Okay. ओके, और बहुत अच्छी मूवी थी जहाँ पे ना एक महिला एक घर में रहती है, शादी करके आती है, उनके पति को हर रात को काम होता है तो उनको वाइफ को छोड़ के जाना रहता है, तो वो वाइफ को छोड़ के जाते हैं। अब पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि घर में जो बत्तियां जल रही हैं वो पाइपलाइन से कनेक्टेड होती है, जिस पाइपलाइन में गैस होती थी। ओके, और वो गैस उस आग को जलाती थी, वो Right. बत्ती की आग को जलाती थी। अब अगर एक कमरे में यूज़ हो रहा है गैस, तो दूसरे कमरे में लाइट डिम हो सकता है। ठीक है। ठीक है, तो वो महिला ये देखती थी कि वो लेट्स से घर के सारे उन्होंने बत्तियां बंद कर दी और फिर अपने ही कमरे में वो है, और फिर अचानक से उनके कमरे की लाइट कम हो जाती है। अब वो सोचते हैं लाइट कैसे कम हो गई, दूसरे कहाँ बत्ती जल रही है, पूरे घर में वो ढूंढ रही है, कहीं कहीं बड़ा सा मैंशन है लेट्स से, तो बड़े से मैंशन में कहीं पे भी कोई कमरे में लाइट नहीं है। तो वो अपने हस्बैंड को बताती है, पता है ऐसा होता है, रात को मैं जाग रही हूँ और एक ऐसा टाइम आता है जब लाइट कम होती है, जब, और उसके हस्बैंड बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, तुम्हारा वहम है, तुम्हारा वहम है। और वो सच में डाउट करने लगती है, सोचती है कि हाँ मेरा ही वहम होगा क्योंकि कहीं और तो मैं देख नहीं रही हूँ लाइट। और फिर वो अपने मानसिक संतुलन खोने लगती है, खुद को डाउट करने लगती है। लेकिन असल बात ये होती है, हर रात को उसका हस्बैंड वापस आता है, तहखाने में एक कमरा है जहाँ से पाइपलाइन जाती है और वहाँ पे लाइट जलती है। ओके, हस्बैंड का इंटेंशन था कि उसे वो मेंटली डिस्टर्ब्ड साबित कर सके ताकि उससे कुछ फायदे वगैरह कुछ होंगे जो भी। तो वो मूवी लोग देख सकते हैं, गैस लाइट। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है कि एक रियलिटी है जो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन एक झूठ को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि इंसान को डाउट होने लगे। कि आपने लेट्स से अपने दोस्त को पैसे दिए थे, वो कहता है मैंने तेरे को रिटर्न कर दिया था। कब किया यार? नहीं किया तूने मुझे। अरे नहीं, उस दिन हम लोग बाहर गए थे, उस दिन देखना मैंने तेरे को रिटर्न कर दिया था। क्या बात कर रहा है? अरे नहीं, तू
क्या बात कर रहे हैं, मैंने दिया था। और वो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि आम लोग वैसे भी सेल्फ डाउट से भरे हुए होते हैं, तो हमारे सेल्फ डाउट का फ़ायदा उठा के लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, गैसलाइट करते हैं और कुछ ऐसा बिलीव करने पे मजबूर कर देते हैं जो सच नहीं है। तो कॉमन गैसलाइट स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते, ओके, और यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, ओके। या फिर अगर कोई लड़की के कोई फ्रेंड्स है, उसका पार्टनर कहता है तुम गिरी हुई हो, यू मस्ट हैव डेफिनेटली स्लेप्ट विद हिम, तुम लोगों को अपने तरफ बुरी तरीके से इनवाइट कर रही हो, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है। अरे कहाँ चाल चलन का क्या हो गया है इसमें, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, मुझे पता है, दिखाई दे रहा है, सब लोग जानते हैं, मैं हूँ जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है। तो इस तरीके से बोल बोल के फिर वो बिलीव करने लगती है कि क्या पता यार, शायद मुझे पता नहीं है और मैं लोगों को गलत सिग्नल्स दे रही हूँ। गैसलाइट। एंड उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए सपोर्ट सिस्टम लगेगा थोड़ा जो मुश्किल आपको है ना? कहे कि नहीं यार बत्ती सच में कम हो रही है। The third person has to Yes, say. But someone third- who can tell you. But it has to be a neutral person, no? जैसे अभी एक घर में ही हो, हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड गैस लाइट कर रहा है, वाइफ गैस लाइट जो भी कर रहा है, लेकिन अगर वाइफ गैस लाइट कर रही है सपोज, तो हस्बैंड अपनी माँ से या किससे पूछेगा तो दे विल टेक उसका साइड, तो वो बोल रही है तो गैस लाइट कर रही है। अगर वो लड़की अपने माँ से पूछेगी तो वो ये कैसे, नाउ हियर वी नीड हेल्प। here we need help. I was going to come to that. तो यहाँ पे आपको जो न्यूट्रल पर्सन लगेंगे, अगर आपके पास बहुत इंटेलिजेंट फ्रेंड है तो ग्रेट, वरना आप एक थेरेपिस्ट के पास जाइए। तो दिस इज द राइट टाइम और द राइट सिचुएशन टू सीक हेल्प। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन ये था, इट वाज नॉट अ क्वेश्चन, इट वाज उसको पूछना था कि उसकी शादी अरेंज मैरिज के थ्रू, लड़के का क्वेश्चन है ये, उसकी शादी अरेंज मैरिज के थ्रू हो रही है, तो फैमिली मिल चुके हैं, एक बार लड़का लड़की घर की साइड मिल गया है, ठीक है, एवरीथिंग गुड, लड़का और लड़की दोनों नेक्स्ट 2 डेट बोले या मीटिंग उनकी हो गई है, सो ऑल इज कंपैटिबल, ऐसा मतलब जनरल एवरीथिंग ओके। अभी जब लड़के ने हाँ बोल दिया ओके, नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले किए हैं, तो लड़की के डैड ने लड़के की सैलरी स्लिप मांग ली है कि आई वांट टू मेक श्योर, या यू हैव टू प्रूव मी दैट यू आर अर्निंग वॉट एवर यू आर सेइंग। अब लड़का पूछ रहा है मैं क्या करूं, मेरी सैलरी क्यों मांग ली है, लड़के की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, या मैं क्यों दिखाऊं, ये विश्वास नहीं है, कैसे आगे बढ़े, ये एक वो है कि अभी क्या करें। तो देखिए, अगर हम किसी सिचुएशन में है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप रिजॉल्व करने का मन रखते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट को सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखिए एक बार। अगर आपको चूज़ किया गया है, उसमें एक बड़ा क्राइटेरिया ही ये है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, तो फिर वो तो वेरीफाई करने वाली चीज़ है ना कि आप सच में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो एक एडवांस लेवल पे जाके फाइनल डिसीजन के पहले शुरुआत में ही पूछ लेना, तो ऑफ कोर्स लोगों को अभद्र लग सकता है, इट माइट लुक वेरी मैनरलेस, और द पार्टी माइट साउंड लाइक एक्सट्रीमली ग्रीडी पार्टी, ओके। लेकिन अब बात वो नहीं है, इट्स लाइक द फाइनल डिसीजन बिफोर विच one has to move ahead. So in fact this is very much my own situation where my father had asked my husband कि आप मुझे ज़रा valid proof दिखाइए and everything. मेरे ख्याल से सैलरी स्लिप ही मांगी थी, and my husband is very offended by it. And he told me that आज तक मैंने अपनी सैलरी स्लिप मेरे पेरेंट्स को नहीं दिखाई है, उन्होंने कभी नहीं मांगी, and how could you? So I said देखो, आज आप ये ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप एक सिंगल लड़के हैं, कल को जब आपकी फैमिली बड़ी हो जाएगी, अगर मेरे साथ ही हुई, एंड इफ यू हैव अ डॉटर, ओके, विल यू रियली थिंक दैट यू वांट टू गिव योर डॉटर टू समवन जिसके बारे में आपके पास वेरीफाइड प्रूफ्स नहीं है? ओके,
क्योंकि सैलरी एक ऐसी चीज आप बता रहे हैं ना कि इट्स वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया जो आप कह रहे हैं कि भाई हम इतना कमा रहे हैं, हमारा ये घर है और हम इस तरीके की का एक स्टेटस रखते हैं, तो बेसिक मिनिमम का आपको प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा। घर तो भाड़े पे रह के भी लोग इंसान बोल सकते हैं ये हमारा ये घर तो फिर है। लड़का भी पूछ सकता है लड़की से ना, हाँ, पूछना भी चाहिए और लड़की भी दिखा बिकॉज सकती अभी है। ना बोथ आर अर्निंग, लड़की भी बोल रही है कि भाई मेरी सैलरी तो तुमसे ज़्यादा है, हाँ, तो मैं अलग रहूं, तो लड़का भी पूछ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बोथ कैन दिक्कत क्या है? इक्वली टेल लाइज। राइट, बोथ कैन टेल राइज एंड बोथ डू ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का ही झूठ बोलेगा, लड़की भी ऐसे झूठ बोल सकती है। तो दोनों ही पार्टी को एट अ फाइनल स्टेज जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चेक्स होते हैं, उनके ऊपर वो ध्यान दे सकते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर मयूरिका, बहुत अच्छा लगा लाइफ की सच्चाई बताने के लिए। और आई होप आपके चैनल को और भी लोग जुड़े आपके चैनल से। इनका चैनल का नाम है वंस अगेन योर सर्वाइवल मॉडल, एंड गो देयर, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत सारी बातें सीखिए। एंड आज का सेशन भी हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा था। हमने बात की रिलेशनशिप पे, हमने बात की मैरिजेस पे, हमने बात की फ्रेंडशिप्स पे, सब टॉपिक्स कवर किए। आपको कुछ और जानना है, प्लीज़ post it in the comments and we will get in touch with Dr. Murika. Thank you so much for joining us. Thank you so much empty but full पे आने के लिए. थैंक यू सो And मच we फॉर see you हैविंग again. मी। Thank you. आपके सवाल भी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत Yeah, रेलेवेंट, आज के समय से I रिलेटेड। hope so intelligent, आप ऐसे नहीं बोल रही हो, but I think relevant सवाल तो हैं। अब ये कुछ कुछ मेरे पर्सनल सवाल भी थे इसमें। वो ऐसा बोलते हैं ना कि वन ऑफ माई फ्रेंड मेरे तो ये वैसा था कि जो मेरे फ्रेंड्स के साथ यार सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ आप बीती भी थी। बट आपने जवाब बहुत अच्छे दिए, बहुत प्रैक्टिकल आंसर्स दिए जो हम इजीली फॉलो कर सकते हैं लाइफ में। एंड प्लीज़, अगर आपको इंटरनेट पे कोई आपने क्विज लिया है, आपको पता चले कि आपको डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स है, प्लीज़ गो एंड सी अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, जो आपको हेल्प करेगा, आपको बताएगा आगे आपकी लाइफ को अच्छा कैसे करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।